Welcome to my YouTube channel. Today's topic for discussion is किसान आंदोलन। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? तो वो है मेवाड़। राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ। इसका श्रेय मेवाड़ के धाकड़ जाति के जाटों को दिया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो वो थे धाकड़। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो बिजोलिया में हुआ था। बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। इस ठिकाने में भू राजस्व निर्धारण एवं संग्रह की पद्धति इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा थी। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में आरंभ हुआ था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो वो था अशोक परमार। बिजोलिया भीलवाड़ा का किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत के बिजोलिया ठिकाने मूल नाम विजयवल्ली के प्रवर्तक अशोक परमार थे। अशोक परमार अपने मूल स्थान जगमेर भरतपुर से राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आए। वे राणा सांगा की ओर से 1557 ईस्वी में खानवा के युद्ध में भी लड़े थे। इस युद्ध में अशोक परमार की वीरता को देखते हुए सांगा ने इन्हें उपरमाल की जागीर प्रदान की। किसानों की उग्रता को देखते हुए भारत सरकार के आदेश पर राजपूतों के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड स्वयं 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया गए थे। 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन था? वो था परमार। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? वो महाराणा सांगा। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो वो था स्वाई कृष्णन सिंह के समय 1897 में। बिजोलिया ठिकाने में भूमि कर निश्चित करने के लिए कुत्ता प्रथा प्रचलित थी। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी। 903 में राव कृष्ण ने चौरी लाग, लड़की की शादी करने पर दिया जाने वाला लाग कर संदर्भ का राजस्व पृष्ठ संख्या 569 में 5 रुपये, परंतु आरबीएससी कक्षा 9 के पृष्ठ 28 पर इसे 13 रुपये बताया है तथा इसके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई नामक कर लगाए जिसके विरोध स्वरूप किसानों के कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए गए तथा ठिकाने की भूमि पर कृषि कार्य करना बंद कर दिया। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किस किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपये का भुगतान की शुरुआत की थी? उस नए कर का क्या नाम था? तो चौरी। सन 903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया था जिसके प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो राव कृष्ण सिंह। चौरी कर की प्रकृति थी पुत्री के विवाह पर कर। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो बिजोलिया द्वारा लगाया गया था। बिजोलिया के तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। 1916 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास जन्म 1884 में बिजोलिया की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना तथा 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत की स्थापना कर बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात बेरी साल गाँव में किया। पन्ना पटेल को इसका सरपंच अध्यक्ष बनाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही है 2। इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? बिजोलिया में था। सीताराम साधु का किस आंदोलन से संबंध था? वो तो बिजोलिया आंदोलन से रिलेटेड थे। बिजोलिया कृषक आंदोलन 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो वो थे विजय सिंह पथिक। किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1917 ईस्वी में की गई थी, इसका संगठन का संबंध था बिजोलिया। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था 1916 ईस्वी में। जनवरी 1915 ईस्वी में पथिक रास बिहारी बोम के आदेश पर राजस्थान आए थे क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। राजस्थान में भटकने के पश्चात पथिक चित्तौड़ के समीप ओसड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आ गए। यही पथिक का बिजोलिया के किसान नेताओं से संपर्क हुआ। वहाँ इन्होंने हरिभाई किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी सभा से नाता जोड़ लिया। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया पहुंचकर वे इस आंदोलन से जुड़ गए। बिजोलिया के किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे विजय सिंह पथिक। बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने उनके हितों के संरक्षण के लिए बिजोलिया में मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की। बिजोलिया के किसान आंदोलन को
के प्रणेता निम्न में से कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने का कारण ये किसान आंदोलन के जनक जब माने जाते हैं। भूप सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह विजय सिंह पथिक। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो वो थे साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। भारत का यह प्रथम व्यापक एवं सबसे लंबा चलने वाला हिंसात्मक आंदोलन जो लगातार 24 वर्षों 1897 से 1941 ईस्वी तक चला। साधु सीताराम दास एवं विजय सिंह पथिक के बाद 1927 ईस्वी इनके शिष्य माणिक्यलाल एवं रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में चला। इस आंदोलन का पटाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के बनने पर हुआ। इन्होंने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम समाधान करने हेतु बिजलिया भेजा। इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मांगें मानकर उनकी जमीनें वापस दिलवा दी। बिजोलिया आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण स्वस्फूर्त किसान आंदोलन 1897 से 1915 तक। साधु सीताराम दास, फतेहकरण ब्रह्मदेव दातिच, नाथूलाल कमलादार, नानजी पटेल व ठाकरे पटेल, प्रेमचंद भील व रामजी लाल सुनार। द्वितीय चरण जो है किसानों की नई चेतना का काल 1916 से 1922 तक। नारायण पटेल, विजय सिंह पथिक। तृतीय चरण 1923 से 1941 माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1897 में। बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। तो जो 1888 और 1894 में नहीं है, बाकी सारे के सारे 1897 से 1915, 1916 से फिर 1922, फिर 23 से 41। इनमें से कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो छगनलाल चौपासनी वाला रिलेटेड नहीं है, जबकि सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा ये सब रिलेटेड है। निम्न में से कौन से बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं है? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह ये सब रिलेटेड है। बिजोलिया में तीव्र जनमत विरोध के परिणाम स्वरूप गठित किए गए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अप्रैल 1919 ईस्वी के सदस्य मंडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, जीवन अफजल अली हाकिम एवं तथा अमर सिंह राणावत थे। 1920 ईस्वी में महाराणा द्वारा एक अन्य जांच आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके सदस्य मेहता तख्त सिंह, पंडित रमाकांत मालवीय और राव बेजड़ा थे। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। 1920 नागपुर अधिवेशन 1919 तथा 1920 में पथिक जी ने कांग्रेस के अमृतसर व नागपुर के अधिवेशन में भाग लेकर आंदोलन को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्थापित किया। गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर बिजोलिया के किसानों की समस्या को एक सुदृढ़ आधार देने का प्रयत्न किया। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? पूर्ण रूप से स्वीकार। एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से वह किसानों के मध्य 11 जून 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई, किंतु इस समझौते को क्रियाशील नहीं किया जा सका। बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। कथन और जो है ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। ये सही है, जबकि जो दूसरा है वो गलत है। श्रीमती रमादेवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? बिजोलिया किसान आंदोलन ने तृतीय चरण की महिलाओं नेत्रियों में अंजना देवी चौधरी, नारायण देवी वर्मा, राम देवी प्रमुख थी। रमा देवी 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो वो थी अंजना देवी और वो थी रमा देवी। किसानों की अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरातल
भी 25 अप्रैल 1934 में भाग लिया। किशोरी देवी जगह तोरावटी शेखावटी किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी हरदयाल ने किया। इसी के तहत किशोर देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कटराथल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया। शेखावटी का जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो थे पंडित नरोत्तम लाल जोशी। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? सीकर। कृषक आंदोलन नेता में कौन सा युग्म गलत है? तो वह है फर्स्ट गलत है। नरोत्तम लाल जोशी 1939 में शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेजोलिया विजय सिंह पथिक, बूंदी नैनूराम बेंगू रामनारायण चौधरी। शेखावटी का जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1925। सीकर आंदोलन 1922 ईस्वी। सीकर किसान आंदोलन का सूत्रपात जाट किसानों द्वारा किया गया। 1922 में ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा उपज का 50% लगान लेना आरंभ करते ही किसानों ने इसका विरोध किया, किंतु विरोध को निम्रतापूर्वक कुचल दिया गया। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण उत्पन्न किया। रामनारायण चौधरी का यह कार्य राजस्थान एवं भारत तक ही सीमित नहीं था। उसने लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक पत्र में भी सीकर के किसानों की समस्याओं के संदर्भ में लेख लिखे एवं इंग्लैंड में भी सीकर के किसानों के समर्थन में वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयासों से मई 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों के मामले में प्रश्न पूछा। शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। 1921 की चांद खेदी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। 1921 में बेंगू ठिकाने के कर्मचारियों ने चांद खेड़ी नामक स्थान पर सभा में किसानों पर अमानुषिक व्यवहार किया। ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू के किसानों की शिकायतें की जांच करने हेतु मेवाड़ सरकार द्वारा ट्रेंच आयोग बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच की अध्यक्षता में गठित किया गया। बेंगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी। बेंगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन मेवाड़ के ठिकानों में बेंगू में किसान में व्याप्त असंतोष तथा बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रभाव से अप्रैल 1921 में कृषक आंदोलन प्रारंभ मेनाल नामक स्थान हुआ, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किया। कृषक आंदोलन की तीव्रता को देखकर वहां के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया, किंतु मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर अस्वीकार कर दिया। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा में किसानों के सम्मेलन पर सरकार ने गोलियां चलवाई, जिससे रूपाजी और करपाजी नामक 2 किसान मारे गए। युगों में सम्मिलित कीजिए। रूपाजी और करपाजी बेंगू किसान आंदोलन से रिलेटेड जिनकी डेथ हो गई थी। बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे करपाजी। बेंगू किसान आंदोलन के किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1921 में। किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है? बेंगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था, ये करेक्ट है। रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? वो बेंगू किसान आंदोलन में मारे गए थे। 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राष्ट्र प्रगड़ा स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? वो जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के आवश्यक शासनकाल में 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में पश्चिम परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान के जाट किसानों ने नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रखर प्रदर्शन किया था। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहा आंदोलन किया था, करौली में किया था। करौली में 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था। निमुचड़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना किस रियासत में हुआ था? अलवर में हुआ था। 1923-24 में अलवर के महाराजा जय सिंह द्वारा लगान की दरें बढ़ाने के विरोध स्वरूप 14 मई 1925 ईस्वी को निमुचड़ा गांव बालूसर तहसील कोटपुतली बहरोड जिला में आंदोलन कर रहे किसानों पर शासकीय सेना की गोलीबारी में सैकड़ों स्त्री पुरुष मारे गए। दिल्ली के एक अखबार रियासत ने निमुचड़ा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। गांधी जी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया तथा इसे दोहरी डायरी शाह
डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी थी। निमुचड़ा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो वो था महाराजा जय सिंह। निमुचड़ा हादसा अलवर कब हुआ था? 14 मई 1925। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने दायर के करते से दुगनी विभत्स दोहरी शाही कांड या जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? निमुचड़ा घटना मई 1925। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? अलवर किसान आंदोलन से। अलवर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह थे। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किसान किस राज्य में चला था? अलवर में। अलवर का सुअर विरोधी आंदोलन अलवर राज्य में 1921 में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों की खड़ी फसलें को नष्ट कर देते थे। पाबंदी होने के कारण इन सुअरों को मारा नहीं जाता था। 1921 ईस्वी में सुअरों के उत्पात से तंग आकर किसानों ने आंदोलन कर दिया। परिणाम स्वरूप महाराणा ने अंततः उन्हें सुअर मारने की इजाज़त दी। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? बूंदी प्रजामंडल से। राजस्थान सेवा संघ व बिजोलिया किसान पंचायत की सफलता से प्रेरित व उत्साहित होकर बरड़ के किसानों ने अप्रैल 1922 में एक आंदोलन आरंभ किया। बरड़ क्षेत्र बूंदी के दक्षिण पश्चिम में मेवाड़ राज्य की सीमा से मिला हुआ क्षेत्र था। इस आंदोलन की चरम परिणति 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एक अप्रिय घटना के रूप में हुई। पुलिस के आदेशों की अवहेलना करने के अपराध में बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। 2 किसान नानक भील और देवलाल गुज्जर मारे गए। नैनूराम जी ने स्वयं सेवक नानक भील झंडा गीत विजय सिंह पथिक द्वारा रचित पान मित्रों भले ही गवाना पर न झंडा यह नीचे झुकाना गाते हुए घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। यह घटना बूंदी के किसान आंदोलन की सबसे भीषण घटना मानी जाती है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी मणिलाल वर्मा ने उसी समय नानक भील की याद में एक गीत अर्जी शीर्षक से लिखा। यह आंदोलन पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में चला। बूंदी के आंदोलन का एक उल्लेखनीय लक्षण यह था कि यह पूरी तरह राज्य के खिलाफ था, जबकि मेवाड़ में आंदोलन मुख्यतः जागीरदार के खिलाफ था। सन 1927 के बाद राजस्थान सेवा संघ ही अंतर्विरोधियों के कारण बंद हो गया। इसके साथ ही बूंदी का किसान आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि बूंदी किसान आंदोलन 1922-27 के अलावा बूंदी में 1936-45 तक गुर्जरों का आंदोलन भी हुआ था। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिसों की गोली से कौन शहीद हुआ था? तो वह था नानक जी भील। नानक जी भील व देवलाल गुज्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बूंदी किसान आंदोलन। निम्न में से कौन से बूंदी राज्य में हुए बरड़ कृषक आंदोलन का नेता था? नैनूराम शर्मा। बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? बूंदी। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? बूंदी। निम्नलिखित में से किसने मेवा कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? यासीन खान ने किया था। मेव और किसान आंदोलन अलवर और भरतपुर रियासतों के मेवा क्षेत्र के किसानों ने 1932 में आंदोलन किया। मेव आंदोलन के प्रमुख नेता अलवर के डॉक्टर मोहम्मद अली, गुड़गांव के यासीन खान व अम्बाला शहर के गुलाम भीख नारंग थे। 12 दिसंबर 1932 को अलवर महाराजा ने पूरे राज्य में किसानों की शिकायतों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त कर दी, जिसके अध्यक्ष राजा दुर्जन सिंह थे। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंच पाणों के ठिकानों में से एक नहीं था? श्री माधोपुर नहीं था, जबकि मलसीसर, मंडावा, डुन्नौद ये सब थे। बिसाऊ, डुन्नौद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ जो पंचपाणे कहलाते थे, शेखावाटी की प्रमुख जागीर थी। कौन सा शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है? मलसीसर नहीं है, जबकि मलसीसर, मंडावा, बिसाऊ ये सब रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो नैनूराम नहीं है, जबकि रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्र भानी ये सब रिलेटेड है। किसान आंदोलन एवं देश रियासत के युग में सही नहीं है। डाबड़ा, जोधपुर ये गलत है, जबकि निमुचड़ा, अलवर, दूधवा, खारा, बीकानेर, बरड़, बूंदी सम्मिलित कीजिए। बिजोलिया जो हुआ था 1897 में, सीकर में 1922 में, डाबड़ा 1927, चंडावत जो है वो हुआ था 1945 के अंदर। बिजोलिया आंदोलन 1897 से 1941 ईस्वी, सीकर आंदोलन 1922 ईस्वी। सीकर किसान आंदोलन का सूत्रपात जाट किसानों द्वारा किए गया। 1922 में ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा उपज का 50% लगान लेना आरंभ करते ही किसानों ने इसका विरोध किया, किंतु विरोध को निम्रतापूर्वक कुचल दिया गया। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण उत्पन्न किया। नारायण चौधरी का यह राजस्थान एवं भारत तक ही सीमित नहीं था। उसने लंदन से प्रकाशित होने वाला डेली हेराल्ड नामक पत्र में भी सीकर के किसानों की समस्याओं के संदर्भ में लेख लिखे एवं इंग्लैंड में भी सीकर के किसानों के समर्थन में वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयासों से मई
1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों के मामले में प्रश्न पूछा। अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग एवं सहायता से 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कर सामान्य जुल्मों एवं अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया। धीरे धीरे ठाकुर की बर्बरता से किसान आंदोलन में मजबूती बढ़ती गई। सीकर के कुर्दन में हुए 25 अप्रैल 1935 के किसान आंदोलन की घटना, जिसमें 4 किसान चेतराम भुक्कर, टिक्कूराम भुक्कर, तुलछराम भुक्कर, आशाराम पिल्लानिया की मृत्यु हुई का मामला जून 1935 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में फिर उठाया गया। डाबड़ा आंदोलन 13 मार्च 1947 में डिडोना प्रगना के डाबड़ा में मारवाड़ लोक परिषद एवं मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ। जब यह सम्मेलन आरंभ हुआ तो उन पर हमला किया गया, जिसमें अनेक लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए तथा सैकड़ों लोग घायल हो गए। चंडावल का किसान आंदोलन मारवाड़ के सोज प्रगने के चंद्रावल गांव में 1945 में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक सम्मेलन किया। उन पर लाठियों एवं भालों से हमला किया गया, जिससे अनेक लोग घायल हो गए। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय।